सबमरीन कैसे काम करती है? दोस्तों, समंदर की गहराइयों में छिपी ये सबमरीन एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार है जो तब भी दुश्मन पर घातक हमले कर सकता है जब उनके पास न मिसाइल बेस बचे हों, ना फाइटर जेट्स और ना ही रडार स्टेशन। ना सिर्फ इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है, बल्कि एक कमांड पर ये दुश्मन के ठिकानों को तबाह भी कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में जानेंगे। इनके डिजाइन से लेकर इनमें काम करने वाली टेक्नोलॉजी तक हम जानेंगे कि इन पर तैनात हमारे जवान किन हालातों में रहते हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर के ताकतवर देश इस बेहद टेक्निकल पीस ऑफ इक्विपमेंट पर अरबों रुपए खर्च क्यों करते हैं। समंदर का खामोश जासूस। सबसे पहले जानते हैं कि सबमरीन आखिर होती क्या है। तो ये नौसेना के लिए बनाया गया एक स्पेशल वेसल होता है, बेसिकली एक जासूस जो बिना दुश्मन की नजर में आए एनिमी शिप्स ट्रैक करती है, इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और वक्त आने पर मिसाइल्स और टॉर्पेडोज से तबाही मचा देती है। इन्हें खासतौर पर पानी के नीचे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, मगर जरूरत पड़ने पर ये पानी के सरफेस पर भी ऑपरेट कर सकती हैं। एक माहिर जासूस की तरह दुश्मन से छुपे रहना इनकी खासियत है, लेकिन इनकी स्टेल्थ किसी एक स्विच से कंट्रोल नहीं होती जिसे जब मर्जी ऑन ऑफ कर दिया जाए। इसके लिए एडवांस इंजीनियरिंग का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। लेकिन ये पानी में डूबती कैसे, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबमरीन्स हो, पानी के जहाज हो या कोई भी छोटी कश्ती, ये सभी एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। और इस प्रिंसिपल के अनुसार जब भी कोई चीज पानी में गिरती है तो कुछ पानी अपनी जगह से खिसक जाता है। इस पानी को डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं, और जितना पानी ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करती है उस पर उतनी ही एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसे बॉइंट फोर्स कहते हैं। अब जब भी ये बॉइंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा होती है तब वो ऑब्जेक्ट पानी पर तैरने लगता है। वहीं अगर ऑब्जेक्ट का वजन बॉइंट फोर्स से ज्यादा होता है तो वो डूबने लगती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक खाली प्लास्टिक बोतल को पानी में डालें तो वो तैरती है। अब उसी बोतल का ढक्कन खोलकर अगर उसमें पानी भर दो तो वो पानी में डूब जाती है। सबमरीन बिल्कुल यही करती है। उसके अंदर दो बड़े टैंक्स होते हैं जिन्हें बैलास्ट टैंक्स कहते हैं। जब सबमरीन के नीचे जाना होता है तो इन टैंक्स में पानी भर दिया जाता है, जिससे सबमरीन का वजन बढ़ जाता है और वो पानी के नीचे चली जाती है। और जब भी उसे ऊपर आना होता है तो कंप्रेस्ड एयर की मदद से स्टोर्ड पानी टैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे सबमरीन हल्की होकर सतह पर आ जाती है और तैरने लगती है। अब दोस्तों, बाहर से सबमरीन दिखने में सिंपल लगती है, एक सिगार जैसी शेप और एकदम स्मूथ सरफेस, लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे दशकों की मेहनत होती है, क्योंकि एक सबमरीन को सिर्फ डिजाइन करने में ही 10 साल लग जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि इतना लंबा समय क्यों? तो वो इसलिए कि इसके अंदर मानो एक अलग ही दुनिया है। यूजुअली मिलिट्री सबमरीन के मेन फ्रेम हल की 2 लेयर्स होती हैं, एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाला, जिसे प्रेशर हल कहते हैं, स्टील या टाइटेनियम का एक स्ट्रॉन्ग सिलेंडर होता है। सबमरीन का सारा क्रिटिकल सिस्टम और क्रू सब इसी सिक्योर कैप्सूल के अंदर होते हैं। और इसे इंजीनियरिंग का एक अजूबा कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि समुद्र की गहराई में 1000 मीटर नीचे ही पानी का प्रेशर 1500 PSI या फिर नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा होता है, जिसे झेलना किसी भी ग्रेड के इक्विपमेंट के लिए आसान नहीं है। टाइटन सबमरीन का केस तो आपको याद ही होगा, जो 2023 में टाइटैनिक का मलबा एक्सप्लोर करने के लिए समुद्र में गई थी और अंदर ही फट गई थी। ये केस बताता है साहब कि नीचे प्रेशर कितना खतरनाक होता है, और इसी से बचाने का काम होता है प्रेशर हल का। वहीं आउटर हल सबमरीन को इसकी सिगार जैसी शेप देता है, लेकिन ये शेप सबमरीन को सुंदर दिखाने के लिए नहीं दी जाती। इसके पीछे भी साइंस है। पानी के अंदर मूव करना सतह से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। कंपैरिजन के लिए हम आसानी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अचीव कर लेते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सबमरीन महज 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाती है। यूएसएसआर की सबमरीन K222 आज तक की फास्टेस्ट मैन्ड सबमरीन मानी जाती है, और इसकी हाईएस्ट स्पीड 44.7 नॉट्स यानी कि 82.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये सिगार जैसी शेप सबमरीन को स्पीड के लिए ही दी जाती है। इन दोनों हल्स के बीच में खाली स्पेस होता है, और इंजीनियर्स बहुत ही स्मार्टली इसी स्पेस को बैलास्ट टैंक्स की तरह यूज करते हैं।
अब स्टील के अंदर बसी एक दुनिया। देखिए, अगर बात करें पनडुब्बी के अंदर वाले हिस्से की, तो ये स्पेस मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। मुंह के पास सबसे आगे सोनार सिस्टम्स और टॉर्पिडो ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें स्पेशली यहां इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव इक्विपमेंट बाकी मशीनों की आवाज और वाइब्रेशन से दूर रहने चाहिए, ताकि समुद्र में पैदा होने वाली आवाजों को पकड़ने में आसानी हो। वहीं कई पुरानी सबमरीन जैसे 1969 में कमीशन्ड कलवरी क्लास की S-21, इनमें टॉर्पिडो आगे और पीछे दोनों ही जगह रहते थे, जैसे 2017 में आई फिल्म द गाजी अटैक में दिखाया गया था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इमरजेंसी के वक्त इन टॉर्पिडो ट्यूब्स को एग्जिट के लिए भी यूज किया जाता है। वहीं सबमरीन के बीच वाले हिस्से में कंट्रोल रूम, क्रू क्वार्टर्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स भी होते हैं। यहीं वो लोग रहते हैं जो देश के लिए महीनों घर से दूर इन सबमरीन्स पर ड्यूटी देते हैं। यूजुअली इसी बीच वाले पार्ट के ऊपर एक उभरा हुआ हिस्सा भी होता है, जिसे कॉनिंग टावर कहते हैं। यहीं से पेरिस्कोप्स बाहर निकलते हैं और सबमरीन के अंदर रहते हुए ही बाहर देखने में मदद करते हैं। बाकी क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक एंटीना भी यहीं पर होते हैं। और सबसे पीछे होता है आफ्ट सेक्शन। यहीं पर पनडुब्बी का प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जो उसे मैन्यूवर और स्टीयर करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में इसी सेक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर कंपार्टमेंट फिट किया जाता है। अब द पावर ऑफ स्टेल्थ। दोस्तों, पानी के नीचे ये सबमरीन्स भले ही बहुत स्पीड से ना चलती हों, लेकिन इन्हें स्पीड के लिए नहीं, दुश्मन के इलाके में छिपकर घात लगाने के लिए बनाया जाता है। अब नॉर्मल जहाज जैसे पानी में चलते हुए झाग बनाते हैं, वहीं सबमरीन्स का प्रोपल्शन बबल्स नहीं बनाता, क्योंकि बबल्स साउंड क्रिएट करते हैं और दुश्मन वो साउंड डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए सबमरीन का प्रोपल्शन स्पेशली डिजाइन होता है, जो इसे दबे पांव एक शिकारी की तरह बिना आवाज किए ट्रैवल करने में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर सबमरीन बाहर से एक जैसी दिखती है, सभी का रंग एक ही होता है, एकदम काला। दरअसल सबमरीन के आउटर सरफेस पर स्पेशल रबर टाइल्स लगी होती हैं और ये टाइल्स एनिमी के सोनार वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सोनार की वेव सबमरीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस दुश्मन तक नहीं जाती और सबमरीन उन्हें सोनार पर नजर नहीं आती। इसके अलावा सबमरीन के अंदर जो भी हैवी मशीनें होती हैं, उन्हें डायरेक्टली हल से अटैच नहीं किया जाता, बल्कि स्पेशल वाइब्रेशन डैम्पिंग माउंट्स पर रखा जाता है, ताकि मशीनों की आवाज हल तक और फिर पानी तक ना पहुंच पाए। और इन्हीं 3 लेयर्स ऑफ साइलेंस, यानी कि रबर टाइल्स, साइलेंट प्रोपल्शन और वाइब्रेशन माउंट्स के चलते इन सबमरीन्स के पास ऐसी स्टेल्थ पावर होती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और सबमरीन उसके इलाके में अपना काम करके निकल भी जाती है। ये कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव है साहब कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कोस्टल वाटर्स में ब्लैक होल कहा जाता है। अब बिना जीपीएस के रास्ता कैसे ढूंढती है? तो नीचे समंदर में 500 मीटर की गहराई में जीपीएस काम नहीं करता, सैटेलाइट सिग्नल्स वहां पहुंचते ही नहीं, तो सबमरीन को पता कैसे चलता है कि वो कहां पर है? इसके लिए वो सबमरीन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज करती है, जो एक जायरोस्कोप बेस्ड सिस्टम है, जो ट्रैक करता है कि सबमरीन कहां से चली, किस देश में कितनी स्पीड से कितनी दूर के लिए चली, और फिर इसी डेटा की मदद से कैलकुलेट करता है कि मैप में वो कहां पहुंची है। और ये सभी एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट होता रहता है। अब दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि सबमरीन में कोई भी विंडोज नहीं होती और ना ही इसमें गहरे पानी में देखने के लिए कोई हेडलाइट्स होती हैं। तो सवाल यह है कि फिर इसे कैसे पता चलता है कि सबमरीन के रास्ते में आगे क्या चीज है और वो दुश्मन को कैसे ढूंढती है? तो इसका जवाब है सोनार। कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई दुश्मन, उन्हें सोनार की मदद से ही ढूंढा जाता है। एक सबमरीन में 2 तरह के सोनार होते हैं, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन साउंड वेव्स एमिट करती है, जो रास्ते में आने वाली चीजों से टकराकर वापस सबमरीन तक आती है। अब इन साउंड वेव्स को सबमरीन से जाने और वापस आने में कितना समय लगा, इसी से उस ऑब्जेक्ट तक की दूरी नापी जाती है और ऐसे ही एनिमी का एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता है। और ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो डॉल्फिन्स और वेल्स यूज करती हैं, यानी यहाँ पर हम इंसानों ने इस टेक को नेचर से बोरो किया हुआ है। वहीं दूसरा होता है पैसिव सोनार। यहाँ सबमरीन खुद कोई साउंड एमिट नहीं करती, सिर्फ सुनती है एनिमी शिप की प्रोपेलर की आवाज, इंजन की वाइब्रेशन, मशीनरी की नॉइज, और इन्हें पकड़कर भी दुश्मन से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन को फिगर आउट किया जाता है। सरफेस पर आए बिना महीनों तक कैसे रहती हैं ये सबमरीन? देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो लगभग हर सबमरीन में एक जैसा ही होता है, मगर सबमरीन्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। पहली है डीजल इलेक्ट्रिक। ये एक हाइब्रिड गाड़ी की तरह है, जैसे एक हाइब्रिड कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलती है, बिल्कुल वैसे ही ये सबमरीन भी डीजल और इलेक्ट्रिक बैटरियां दोनों से चलती है।
जब ये सबमरीन सरफेस पर या कम डेप्थ पर होती है तो ये डीजल इंजन पर चलती है और इसी दौरान इसकी बैटरियां भी चार्ज होती रहती हैं। और जब ये डीप डाइव करती है तो इलेक्ट्रिक बैटरियों से चलती है, क्योंकि डीजल इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जो उसे अंडर वाटर नहीं मिल पाती। अब इन सबमरीन्स में एक प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये बैटरियां जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो सबमरीन को समय समय पर बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है, जिससे एनिमी टेरिटरी में दुश्मन की नजरों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न सबमरीन में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक होती है। इसमें सबमरीन अपने साथ लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करती है ताकि नीचे ही डीजल इंजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके और उससे बैटरियां चार्ज की जा सकें, यानी कि सरफेस पर आने का झंझट ही खत्म। फिर आती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। दोस्तों, इस तरह की सबमरीन्स के अंदर एक मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगातार पावर जनरेट कर सकता है, यानी कि अब फ्यूल खत्म होने की कोई टेंशन ही नहीं। इसी कभी खत्म ना होने वाले पावर सोर्स की वजह से ये अपनी लाइफ सपोर्ट भी खुद क्रिएट करती है। समंदर के पानी से क्रू के लिए ऑक्सीजन और पीने का पानी बना लिया जाता है, इसलिए ये सबमरीन्स महीनों बिना सरफेस पर आए पानी में रह सकती हैं। INS अरिहंत भारत की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन 50 दिनों तक बिना सरफेस पर आए सबमर्ज्ड रह सकती है। अब दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि 50 दिन तक पानी के नीचे बाहर दुनिया से दूर, कितना एडवेंचरस होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि इन सबमरीन्स में रहने वाले हमारे जवान किन हाल में रहते हैं? अगर नहीं तो इसका जवाब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। कैसी होती है पनडुब्बी में नाविकों की जिंदगी, जिसे देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें द फैक्टिफाइड को, क्योंकि इससे अच्छी इंफोटेनमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप एक सबमरीन के अंदर कितने दिन बिता सकते हैं।